या भगवान, ना जाने क्यों आज मेरा दिल बहुत ही घबरा रहा है। ना जाने मेरे स्वामी किस हाल में होंगे, कैसे होंगे। मैं चल रही हूँ थोड़ी देर आराम करने, इसके बाद जो होगा थोड़ी देर जाएगा। कि आराम फरमाती है, खूब चैन के नींद सोवत है। घबरा जिन आज माए पूत का ऐसा चैन के नींद सोवाई दे कि जिंदगी में कभी जगबो न करबो। जंगल चट्टी नहीं है। अगर एकर बेटवा जियत रही तो एक दिन हमरे घरे में हिस्सा बटाई। दशा से पहले उही दहिनाती को हम मुड़ी कतरा बस। महतारी कोरा में सोया, अब जा तने ऊपर सोवा। आ जाए तो हम पकड़ी जा। देखो हमें कैसी हंसी है। क्या हराम जाता है, मेरी बात सुन। खून क्यों किया चौकीदार? ये देखो पहले ये बच्चा जीवित है या मर गया है। साहब क्या बात है? ये मासूम बच्चा तो मर चुका है साहब। इसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ठीक है। आज देखो ये लड़की जीवित है या मर गई है। ठीक है सर। देखो जल्दी। अभी औरत की सांस चल रही है साहब। ऐसा करो चौकीदार, हॉस्पिटल लेकर के जाओ जल्दी। और तुम किस इन दोनों का खून किया? इंस्पेक्टर साहब, मैं सही कह रहा हूँ कि हम लोगों ने किसी के खून नहीं लिया।
सेकंड, ये मेरी बात सुनो, मैं क्या कर रहा हूँ। को मारा है वो है हमारे बहन, ये कहानी समझ में नहीं जिसका तुरे करके गला काटा है वो कोई गैर नहीं है, बल्कि वो मेरी धर्म की बहन है। आखिर बात क्या है, ये कहानी मेरी समझ में नहीं आ रही है। इंस्पेक्टर साहब, पहले मेरी बात सुनिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। इंस्पेक्टर साहब सुनो, मेरी बात को देखो ये बात मेरे समझ में नहीं आ रही है, तुम पूछो, नहीं से खाना ले चलो। देखिए, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ा, मैं तुम्हारे घोड़े गिर रहा हूँ। ये बताइए तूने खून किया कि नहीं? नहीं साहब, तूने खून नहीं किया तो ये बता साली तूने खून क्यों नहीं किया? साहब, आपसे सच सच कह रही हूँ, ना तो हमारे पति देव, ना तो हम किसी को खून नहीं किए। खाने पीने के लिए आए थे हमारे पति देव। यानी कि तूने नहीं खून किया, न तो तुम्हारे पति ने किया, तो आके हम और साहब यहाँ पे आके खून पिए। सुन मेरी बात, कान खोल के, कान खोल, मेरी बात सुन कान खोल के। तू तो अभी जिंदा है तो मैं तो मुर्दे से उगलवा लेता हूँ। मेरी बात सुन। अरे नहीं भेद खोले की औरत
देखो, ये यहाँ पर कुछ नहीं बताएगी, चाहे उसको मारोगे चाहे उसको मारोगे। ऐसा करो कि अनिल के हाथ माथ कड़ी लगाओ और इसे थाने ले चलो। वहीं पर एक हफ्ते इसको जो है वहीं पर पिटाई होगी, इसको पर पेड़न चढ़ाया जाएगा, तब ये बताएगा कि क्या बात है, क्या तू करना चाहती है? जान दीजिए सर, तू एक हफ्ते का टाइम चाहता है? मुझे देखो, एक मोहलत दीजिए साहब। मैं अपने पति के खिलाफ सबूत इकट्ठे करके मैं अपने पति को निर्दोष साबित कर दूंगी साहब। ठीक है। देखो अनीता, एक हफ्ते में अगर तुम सबूत पेश कर देती हो तो तुम्हारे पति को मैं निर्दोष छोड़ दूंगा, वरना मैं इसे जेल भेज दूंगा। ठीक है, साहब, ले चलो। क्या पिता? साहब, ये मेरे बोले आखिर में कैसे बदल गए बोले कैसे? ऐसे किसी के खून नहीं किया, फिर भी मुझ पे झूठा क्या बताऊं बड़े पापा, आज इतने दिन बाद मेरे साथ मिले, लेकिन भगवान की ये मंजूर थे बड़े पापा कि हम और हमारे स्वामी को बहुत तेज प्यास लगी थी बड़े पापा। चौपड़ी के पास जा रही थी पानी पीने के लिए, लेकिन चौपड़ी के पास जब गए बड़े पापा तो वहां पर क्या देख रहे हैं हम सब? वहां पर किसी का खून हुआ था। किसका खून हुआ था? दीदी का खून हो गया। क्या? हाँ, उसी के खून में, उसी खून के इल्जाम में हमारे स्वामी को पुलिस पकड़ के ले गई है। अब ये बताओ पापा मैं क्या करूं? अबला होते हुए मैं कहाँ जाऊं? किसके सामने अपना दामन फैलाऊं बड़े पापा? आपको मुझे रास्ता
बड़े पापा, पुलिस वाले चिंता मत करो बहू, तुम्हारे ससुर जी प्रधान हैं। चलो घर चलते हैं। बड़े पापा, वकील को करके अपने बेटे को जरूर बुलाएंगे। पुलिस वाले से मैं 1 हफ्ते की मदद मांगी हूँ कि अपने पति को निर्दोष साबित करके मैं छुड़ा लूंगी। ठीक है बहू, पहले चलो घर चलते हैं, उसके बाद छुड़ाया जाएगा। ठीक है बड़े पापा, चलो।